आप कहाँ रहते हैं? तो भाई मैं यहाँ का इंडिया को ना, मैं भी हिंदुस्तानी हूँ भाई, मैं अपना हक मांग रहा हूँ, हाँ मुझे दें। ठीक है। जब मैंने जवानी यहाँ गुजारी, आपने कमर तोड़ा, आपने बाजू तोड़े, अपना खून ख़त्म किया, तो आज बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे, किसके घर में, किस कंट्री में जाए? तो वो देखते हैं भी वजीफा के लिए क्या करना है, मैं बात करता हूँ। यही बात है कि वजीफ़ा के लिए हमारा ये वजीफ़ा जो हमें रुपया 1000 मिलता है, हमें यही 1000 रुपया मिलना चाहिए। सही बात है। 8 महीने हो गए, 8 महीने खुदा की कसम, दुकानदारों का भी कर्ज है ऐसे। मेरे जैसा आदमी 70 साल का झूठ बोलकर वो शाम को आखिर कुछ ना कुछ तो दे जाएगा ना। दुकानदार भी देखते हैं, मुझे थप्पड़ भी नहीं मार सकते। तो ये जो वजीफे का जो प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम में शुरुआत कहाँ हो रही है और उसका भी सोल्यूशन क्या निकलेगा? मोस्ट ऑफ द जो सर्विसेज हैं यूटी में, यूटी बनने के बाद वो ऑनलाइन होगी। अच्छा जी। उसमें जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर J&K है, इसके सर्विसेज को भी ऑनलाइन कर दिया गया। तो जब सर्विसेज ऑनलाइन होगी तो उसके लिए लोगों को अब ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है ताकि लोग दफ्तरों के चक्कर ना काटें। इसके पीछे जो मेन मकसद था कि इन सर्विसेज को ऑनलाइन क्यों किया गया, एक तो लोग जो हैं इनको दूर दूर जाना पड़ता था, ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे। क्योंकि हमारे जो प्रोग्राम्स हैं ये ओल्ड एज पर्सनस के लिए हैं, विडोज़ के लिए हैं, स्पेशली एबल लोग जो हैं उन लोगों के लिए हैं। अब उन चीज़ों को कम करने के लिए और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए सिस्टम में सर्विसेज को ऑनलाइन किया गया। राइट। सब्जी कहीं चौनकर रोनसूनी बोलते हैं, हमारे गांव में होती है, और चौनकर मक्की की रोटी बनाएंगे खाएंगे, वो दे सकते, वो हो सकता क्या, रोनसूनी बनाकर फर्स्ट क्लास उसको तड़का वगैरह लगा कर, डबल तड़का लगा दीजिएगा। उसको मक्की की रोटी हम खुद बनाकर देकर खड़ा कर, और रात को बिराएगा, कोई बात सब कुछ मिलेगा। चलिए। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बुलाया था। मसला ये कि ओल्ड जो गवर्नमेंट देती थी रुपया 1000, तो ये तकरीबन 8 महीने हो गए बंद हो गए। तो अभी आपको 1000 आपके नहीं मिल रहे हैं? नहीं, 8 महीने हो गए। क्यों, प्रॉब्लम क्या हुआ है? प्रॉब्लम ये बोलने लगे कि ये कोई फार्म वगैरह बनाओ। अच्छा। यहाँ डॉक्टर साहब आए थे, तो डॉक्टर साहब ने देख कर ये कागज लिखे, फिर हम उधर गए, कंप्यूटर वाले को ऑनलाइन भी कराया, है ना, वो KOC वगैरह वगैरह, वो जो भी कुछ वो मिलता था वो भी लाया, एफिडेविट भी लाया। अच्छा। क्या बोलते हैं, वो डोमिसाइल वगैरह भी लाए, सब कागज हमारे पास। तो 8 महीने हो गए, कभी बोलते हैं कहाँ जाइए, कभी बोलते हैं कहाँ जाइए, तो रास्ते नहीं है, कहाँ जाना, जाएँ कहाँ? यहाँ पर आपके लोकल हॉस्पिटल में कुछ सर्टिफिकेट्स नहीं मिलेंगे आपको? लोकल मिसाल जब वो छोड़ेंगे, बोलेंगे कहाँ से सर्टिफिकेट लेना, फिर वहाँ से सर्टिफिकेट लेंगे। अच्छा, है ना। तो अभी ऑनलाइन करना रहेगा, तो आप ऑनलाइन कैसे करेंगे? ऑनलाइन हो गया, हमारा ऑनलाइन हो गया, सब कुछ हो गया। सिर्फ एक कॉपी पर मिसाल किसी का नाम, मेरा नाम है अब्दुल्ला, आधार कार्ड पर अब्दुल्ला नाम, तो बैंक कॉपी पर अब्दुल्ला लिखे, इतने ही। अब वो कॉपी बैंक वाले सही करेंगे, तो कंप्यूटर में हम चढ़ाएंगे अब्दुल्ला। अच्छा। कंप्यूटर वाले के पास जब कुपवाड़ा में जाएंगे तो चढ़ाएंगे अब्दुल्ला, जैसा आधार कार्ड पर होगा, तो वहाँ चढ़ा भी है, हमारी फाइलों पर चढ़ा भी है। अच्छा। तो सिर्फ वहाँ से वो देंगे लेकर, मिसाल आगे महकमे वाले कि हाँ भाई जाओ बैंक से ये करो। मैं एक बार कुपवाड़ा गया था, ये तकरीबन 1 महीना की बात है, वहाँ उस शिविन साहब के घर भी गया था, लेकिन उधर मुझे मालूम नहीं था कहाँ है। अच्छा। तो मेरा लड़का है, भाई का लड़का है, उसी के घर में रात को रहा, बड़ी मुश्किल से, मैं ठीक भी नहीं हो सकता, बीमार। तो वहाँ कंप्यूटर वाले के पास सवेरे गया, उसने बोला एक कॉपी में थोड़ा सा फ़र्क है आपको, आप जाइए केरन में, तो केरन से कॉपी बैंक कहाँ है, मैंने बोला केरन में हमारा। बोला आप जाइए वहाँ से इसको ठीक करो। अच्छा। इधर तकरीबन 2 महीने हो गए, फार्म दिया भाई इनको, कभी बोलते हैं वो फार्म ऊपर गया, कभी बोलते हैं नीचे गया, कभी बोलते हैं कहाँ गया। और बैंक वाले भी खामोश, हम भी खामोश, चक उस पहाड़ी से उतर कर तकरीबन 7-8 किलोमीटर यहाँ आते हैं। यहाँ से शाम को खुदा की कसम टांगें बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, चढ़ते वो आपको नज़र भी आएगा, नज़र कहाँ से आएगा, ऊपर जाते हैं नागा गांव में, मंडिया में, और जनाब ऊपर मेड़ बैग में जाते हैं, है ना, रास्ते में बैठने का नहीं है।
हाँ। क्यों आखिर पेट भी हमें साथ है। लेकिन 8 महीने हो हमारी ये 1000 रुपया ये बंद कर रखा है, हमें समझ नहीं आती किस बात पर। या तो सड़क काट लें तो काट लें, हाँ। हमारा रास्ता खुला करें, सीधी बात है। हम कहीं अपनी मजदूरी करने के लिए जाएंगे, हम अपना हक मांगेंगे। हाँ। अगर हमें अपना हक भी नहीं मिलता तो फिर इसमें वो मुर्गों का जो मड़ू होता है उसमें बंद करके क्यों हमारे को रखें। हाँ वो तो है। अगर हम और कुछ मांगते हैं तो ये बोलें, अगर हम अपना हक मांगते तो क्यों नहीं देते। आप देखें ना, देख कर वो दें हमें। अच्छा। मिसाल बच्ची हैं, कोई अंधी हैं, कोई कानी है। मेरी लड़की है, यही शमीम साहब को पता है ना, उसको कान ही नहीं है, उसको ज़बान भी नहीं है। तकरीबन 30 साल की बच्ची होगी। वो वजीफ़ा चलता था उसका थोड़ा, जनाब वो भी कहा मैं मजदूरी करने के काबिल है नहीं। लड़के 1-2 हैं, उनको अपना ख्याल है, वो मुझे क्या करें। यहाँ तो कोई नौकरी शोकरी होती, चलो मुझे रुपया 100, 200, 250 देते, फिर भी वो मुझे इधर उससे राशन थोड़ा बहुत ला कर देते, चलो भाई खाओ। आदमी हम भी 3 आदमी। अच्छा। मेरी बीवी है, वो भी चलने से कासर है। मेरी बच्ची है, वो भी बोलने से कासर है, उसको ज़ुबान भी नहीं है, कान भी नहीं है ना। मैं हूँ, अब मेरी 60, 65 साल, 70 साल के बराबर मेरी उम्र हो गई। हमारा वजीफ़ा बंद करके बताओ, मजदूरी भी नहीं है। अच्छा, कोई साधन है ही नहीं, हम कहाँ जाएँ। इस वास्ते हमारी रिक्वेस्ट है, हमारा जो वजीफ़ा मिलता है हमें, किसी भी, कोई बेवे हैं, कोई यतीम हैं, कोई पोलियो वाले हैं, कोई किसी तरह के भी हैं, उनको वो चीज़ मिलनी चाहिए, अपना हक मिलना चाहिए, है ना। अगर हमें अपना हक भी नहीं है भाई, हमें किस लिए बंद करके यहाँ रहा। कोई रास्ता बता दें हमें कि भाई आपका रास्ता ये नहीं है, वो है, तो चलो। कोई याद जाएंगे, याद मरेंगे, याद क्या करेंगे, याद दरिया में चला जाएंगे। तो अभी यहाँ जो दरिया के बगैर हमारा कोई चारा नहीं। अभी जो कैंप होने वाला है ना यहाँ पर, जो डॉक्टर्स आएंगे। ओ भैया बात सुनो, आप हमारे भाई हैं। बात ऐसी है कि यहाँ एक बार बारामूला का शरीफुद्दीन शारक साहब आए थे। अच्छा। उसने बोला इस पहाड़ को सोना बना। क्या करें, सोना बना दें। अच्छा। इस नाले को दूध बना दें। वो पानी का पानी देखा, नाला का दूध भी नहीं बना, सोना भी नहीं बना। उसने आपने वोट लिया तो जनाब बन गया क्या सीएम। क्या बना, सीएम बन गया। कोई साल आज दूसरे इलेक्शन पलटा मारा, वो दूध का दूध तो पानी का पानी रहे। हम लोग यहाँ थे, वहाँ यहाँ से कोई आता है बोलता भाई हाँ इसको तो ये करेंगे, वो टेबल पर लाकर मांग कर लेकर जनाब गठड़ी बांधी, तो जब फरके टाप के परली तरफ होया तो टेरन वालों को बोलते हैं ये क्या। अच्छा। बाजू दिखाते हैं, बोलते हैं हम जानते भी नहीं आप कहाँ रहते हैं। अगर आप हमारे भाई हैं, यहाँ आपने आए हमारे से बातें पूछी, तो कल आप बोलेंगे नहीं जी आपने कहाँ की थी, आप कहाँ रहते हैं। तो भाई मैं यहाँ का इंडिया को ना, मैं भी हिंदुस्तानी हूँ भाई, मैं अपना हक मांग रहा हूँ, मुझे दें। ठीक है। जब मैंने जवानी यहाँ गुजारी, आपने कमर तोड़ा, आपने बाजू तोड़े, अपना खून ख़त्म किया, तो आज बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे, किसके घर में, किस कंट्री में जाएंगे। तो वही देखते हैं अभी वजीफ़ा के लिए क्या करना है, मैं बात करता हूँ। यही बात है कि वजीफ़ा के लिए हमारा ये वजीफ़ा जो हमें रुपया 1000 मिलता है, हमें यही 1000 रुपया मिलना चाहिए। सही बात है। 8 महीने हो गए, 8 महीने खुदा की कसम, दुकानदारों का भी कर्ज है ऐसे। मेरे जैसा आदमी 70 साल का झूठ बोलकर वो शाम को आखिर कुछ ना कुछ तो दे जाएगा ना। दुकानदार भी देखते हैं, मुझे थप्पड़ भी नहीं मार सकते। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके, मैं अभी से बात करता हूँ जी, शुक्रिया। तो ये जो वजीफ़े का जो प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम में शुरुआत कहाँ हो रही है और उसका भी सोल्यूशन क्या निकलेगा। मोस्ट ऑफ द जो सर्विसेज हैं यूटी में, यूटी बनने के बाद वो ऑनलाइन हो गई। अच्छा जी। उसमें जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर जे.एंड.के है, इसके सर्विसेज को भी ऑनलाइन कर दिया गया। तो जब सर्विसेज ऑनलाइन होगी तो उसके लिए लोगों को अब ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, ताकि लोग दफ्तरों के चक्कर ना काटें। इसके पीछे जो मेन मकसद था कि इन सर्विसेज को ऑनलाइन क्यों किया गया। एक तो लोग जो हैं इनको दूर दूर जाना पड़ता था, ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे, क्योंकि हमारे जो प्रोग्राम्स हैं ये ओल्ड एज पर्सनस के लिए हैं, विडोज़ के लिए हैं, स्पेशली एबल लोग जो हैं उन लोगों के लिए हैं। अब उन चीज़ों को कम करने के लिए और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए सिस्टम में सर्विसेज को ऑनलाइन किया गया। राइट।
तो ऑनलाइन करने के बाद अब लोगों को जो है अपने फॉर्म्स जो हैं वो ऑनलाइन सबमिट करने होते हैं। अब लोगों ने अप्लाई किया इस चीज़ के लिए, जैसे ओल्ड एज पर्सन्स ने ओल्ड एज पेंशन के लिए जो मंथली जो है 1000 दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। ऑनलाइन करने के बाद जब हमने इनका जो प्रोसेस पेमेंट के लिए जब हमने किया तो वहाँ पे इनका एक टेक्निकल जो है इशू आ गया। अक्सर गांव देहातों में ऐसा होता है कि लोग जो हैं वो अपना नाम जो है वो शॉर्ट लेते हैं, जो उनका पूरा नाम होता है तो वो उस तरह से पूरा नाम नहीं लेते। जैसे मैं आपको मिसाल दे दूं, कोई गुलाम रसूल है तो उसको लोकल उस लैंग्वेज वगैरह में लस्सी बोल देते। अच्छा। तो इस तरह से उनका वो लस्सी बोल के उन्होंने अपना बैंक पासबुक बनाया हुआ। तो जब उन्होंने अपने आधार कार्ड वगैरह बनाए तो वहाँ पे उनका नाम जो है वो गुलाम रसूल है। हाँ। अब किसी का नाम ले लो, किसी का गुलाम अहमद है, GHULAM गुलाम लिखा हुआ है, किसी का शॉर्ट में लिख दिया है GH। तो ये जो टेक्निकल इशू आ गया तो तीसरे आदमी को लगेगा कि दो अलग आदमी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब सर्विसेज ऑनलाइन होगी और पेमेंट्स जब DBT थ्रू होने लगी तो उस वजह से ये वहां जाके अटक गया। अब लोग जो है इस चीज से अवेयर नहीं थे। फिर हमने लोगों को जो है डिफरेंट अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए। लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे केरन में एक प्रोग्राम किया, मच्छल में जो फार फ्लंग एरियाज़ हैं, मच्छल हो, केरन हो, बुढ़ी नंबल हो, ऐसे ही लोलाब में बहुत जगहों पे मैंने अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए ताकि लोगों को बताएं कि प्रॉब्लम कहाँ पे। पहले पता ही चला कि प्रॉब्लम है तो कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। तो अब जैसे आपने सुना भी कि इन्होंने बताया कि इस तरह से मेरा बैंक पे है, बैंक पे जाके मैंने इस तरह से किया हुआ है, इसमें अब इन्वॉल्वमेंट जो है बैंक का भी है। जब तक ना ये बैंक पे अपना नाम दुरुस्त नहीं करवाएंगे तो पेमेंट जो है वो आएगा नहीं। तो ये जो दिक्कत आ रही है अभी की डेट में, तो ये इनका बैंक में जो एरर होने की वजह से, नेम में एरर होने की वजह से टाइटल डिफर आ रहा है। राइट। अब जब इनका आधार कार्ड पे एक नाम है और बैंक पासबुक पे दूसरा नाम है तो जाहिर सी बात है कि ऑनलाइन सिस्टम में वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि लोगों को लगेगा कि बिल्कुल ये करप्शन हो रहा है, एक का पैसा किसी और को दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, यही मेन वजह यही है। इसीलिए अब हम चाहते हैं कि लोगों को जो फार फ्लंग एरिया में लोग रहते हैं उनको अवेयर करें ताकि वो अपने जो नाम वगैरह है उनको दुरुस्त करें और उनका इजीली जो पेंशन है उनके अकाउंट्स में चला जाए। परफेक्ट। ठीक है। लास्ट टाइम पे भी हमने केरन में एक कैंप किया था यहाँ पे। उस टाइम पे हमारी जो DC साहिबा हैं उनके आने से पहले एक कैंप किया था और फिर आज हमने एक और कैंप रखा है यहाँ पे, एक डिसेबिलिटी कैंप रखा है ताकि हमारे जो यहाँ के फार फ्लंग एरियाज़ के जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं इनको तो यहाँ से उठा के ले जाना, वहाँ पे लोग बड़े गरीब हैं, वो तो नहीं, फार फ्लंग एरियाज में रहते हैं, इनके लिए पॉसिबल नहीं है। और उनके लिए फिर जब ये वैली में जाते हैं तो वहाँ पे रहने के लिए इनके लिए वो नहीं होती है। तो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या LG एडमिनिस्ट्रेशन है, इनका जो है वो इस चीज़ पे फोकस है कि हम जो है इनके डोर स्टेप्स पे जाए। राइट। उसी चीज़ को लेके हम आज यहाँ पे एक डिसेबिलिटी कैंप कर रहे हैं, असेसमेंट कैंप कर रहे हैं। अच्छा। जिसमें हमारे डॉक्टर्स की टीम है, वो आएंगे, वो उनको ऑन स्पॉट डोर स्टेप पे उनका असेसमेंट करके फिर उनको ऑन स्पॉट ही उनको डिसेबिलिटी जो उनका UDID है वो सर्टिफिकेट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करें। क्या बात है। तो यही चीज़ है सर, लोगों को थोड़ा सा जब भी कोई हम नया चीज़ करते हैं तो इनिशियली उसमें जो है थोड़ा सा तकलीफ आती हैं, लेकिन अगर हम लॉन्ग रन में देखेंगे तो ये चीज़ें जो हैं लोगों की भलाई के लिए और उनकी बहबूदी के लिए और उनकी आसानी के लिए की जाती है। वो तो है। ठीक है। और चीज़ें अब तो सिस्टम जो है वो चेंज हो गया, चीज़ें जो हैं ऑनलाइन हो गई हैं, वर्ल्ड बड़ा फास्ट हो गया है। हम वो ओल्ड जो सिस्टम है उसको लेके नहीं बैठ सकते। ओल्ड ये होता था लोग मैनुअली यहाँ से जाते थे कुपवारा में, यहाँ पे मान लो, अब यहाँ की बात छोड़ दो, यहाँ पे थोड़ा सा इंटरनेट का दिक्कत है। जब हम आप वैली में ले लें जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी है भी, वहाँ पे भी लोगों को तकरीबन जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, हमारे जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं या विडोज हैं, उनको 50-50, 60-60 किलोमीटर चल के आना पड़ता था ऑफिस में। ठीक है। एक तो उनका बहुत ज़्यादा किराया लगता था, इन बुजुर्गों के पास तो इतने पैसे होते नहीं हैं। तो उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए इनके जो नियरेस्ट CIC सेंटर्स हैं
ठीक है, खिदमत सेंटर्स हैं या कंप्यूटर शॉप्स हैं, ये वहाँ पे घर के पास ही बैठ के अपना ऑनलाइन कर सकते हैं और ऑनलाइन उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर उनके घर के पास रहेगा तो फायदा होगा। बिल्कुल, उनके घर के पास ही गवर्नमेंट ने इस चीज़ को, जो मैनुअली ये ऑफिसों के चक्कर काटते थे उनको ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने इसको ऑनलाइन कर दिया। अब लोगों को ऑफिस के चक्कर काटने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनको ऑफिस में खड़ा रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन केस जब इन्होंने अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद इनको ऑफिस में जाके ये बात पता नहीं करनी है कि मेरा फॉर्म कहाँ है, ये वहीं पे अपने या इनके घर में कोई इनका जो बेटा पढ़ा लिखा होगा या कोई और होगा जो मोबाइल जानता हो चलाना, ये वहाँ पे भी ये अप्लाई कर सकते हैं और वहीं पे अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि इनका फॉर्म कहाँ है, सैंक्शन हुआ नहीं हुआ। अच्छा, हम लोगों से ये एक रिक्वेस्ट करेंगे कि वो थोड़ा सा सब्र रखें और जो अपने इनके जो नाम जो है उनकी जो गलतियां हैं उनको दुरुस्त करें। पहले वो जितना जल्दी ये उनको दुरुस्त करेंगे इतना जल्दी इनका जो है वो केसेस सैंक्शन हो जाएंगे और इनको पेंशन आना शुरू हो जाएगा। बहुत अच्छी बात, क्योंकि ऑनलाइन वजह से अगर आप जाते ही नहीं किसी बाबू के पास, अफसर के पास, तो करप्शन की बात ही नहीं होगी। बिल्कुल, तो पैसा मांगेगा ही नहीं, मांगे नहीं। यही तो मेन मकसद है, इसको ना चीजों को इसमें ट्रांसपेरेंसी लाने और सीधे पैसे उनके बैंक में चले जाएंगे। इनको कहीं पे किसी भी मुलाजिम के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सीधा ही अपने घर के नजदीक किसी भी कंप्यूटर सेंटर पे, किसी भी खिदमत सेंटर पे जाके अपने फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं और वहाँ पे अपना ये स्टेटस जान सकते। बहुत अच्छी बात की आपने। नहीं चाचा, अब गलती कहाँ है पता चली है। जैसे साहब ने बताया कि गलती छोटी है, उसको एक बार सुधार लेंगे तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आपको कहीं किसी को कुछ करप्शन के, रिश्वत के पैसे देने भी नहीं है, आपके सीधे बैंक में पैसे आ जाएंगे। तो ये एक बार की गलती है जो यहाँ आपके नाम में गलती हुई है, बैंक में अलग नाम है, आधार कार्ड पे अलग नाम है, तो एक बार ये सुधर जाएगी ना, थोड़ी तकलीफ होगी इसका मैंने बैंक वालों को फार्म दिया, सबों ने दिए फार्म, किसी की कॉपी पर गलती, क्योंकि आधार कार्ड पर गलती नहीं निकली। आधार कार्ड में पूरा नाम दिया हुआ है, आधार कार्ड में पूरा नाम। तो अभी ये एक बार बैंक तो पहले वोटर कार्ड में सुनो जब हमने कॉपी बनवाई थी पहले वोटर कार्ड था, वोटर कार्ड पर लिखा था अस्तुल्ला। अच्छा, क्या लिखा था? सीधा लिख दिया अस्तुल्ला, अस्तुल्ला। तो बैंक कॉपी पर भी लिख दिया अस्तुल्ला, हो गया। तो जब हमने ये आधार कार्ड बनवाया, आधार कार्ड पर मेरा पूरा नाम था असदुल्ला लोन। क्योंकि उसपे आधार कार्ड पे आपका नाम, पूरा नाम, पिताजी का नाम सब देना पड़ता है। ऐसा तो 2 साल 3 साल मैंने वो वजीफा दिया। अब यही हो गया। आज ऑर्डर हो गया, सरकार का ऑर्डर हो गया कि भाई आपने कागज ऑनलाइन कर। तो ये कोई गलत नहीं काम नहीं हुआ है। आपको थोड़ी तकलीफ इसलिए हो रही है कि नाम में गलत है। मेरी बच्ची का और मेरा, ये मेरी बीवी का, इनका नाम कंप्यूटर में जैसा आधार कार्ड पे लिखा है ऐसा बैंक कॉपी पे। तो अभी उनको पैसे मिल रहे हैं, उनको तकलीफ हो रही, जाना पड़ रहा है कहीं? नहीं जाना नहीं, वो मैं ही लाता था उनके भी। तो अब तो अभी डायरेक्ट उनके बैंक में आ जाएंगे। अभी तो उनको तकलीफ नहीं है ना, सिर्फ आप में तकलीफ इसलिए कि दोनों में नाम आपके अलग अलग है। मेरा नाम जो है, मेरा नाम थोड़ा आधा नाम है और एक में पूरा नाम। मैं आप इसमें बैंक वालों को फार्म दिया भर का, वो बोलते हैं भाई हमें पीछे से ऑर्डर आएगा, हमने फार्म पता नहीं ऊपर भेजें क्या। वो प्रोसेसिंग में कंप्यूटर वाले ने बोला कि बैंक वाला बनाकर कॉपी देगा, भी बैंक वाला ही देगा। उसके बाद आपका वजीफा शुरू हो जाएगा, सीधे आपके घर में पैसे आ जाएंगे। बस यही कहीं आपको कोई किसी को रिश्वत देने की जरूरत नहीं। नहीं, वो रिश्वत जब आज है नहीं तो कहाँ दें। बस क्या बात है, आपने बहुत अच्छी बात कही, रिश्वत नहीं जब है ही नहीं है, लेकिन आज है ही नहीं, हमारे पास नहीं, हम कर सकते। चलिए, बहुत अच्छा लगा और इंशाल्लाह अच्छा काम कर सकते हैं कि सब्जी कहीं चौनकर रनसूनी बोलते हैं हमारे गांव में होती है, और चौनकर मक्की की रोटी बनाएंगे, खाएंगे, वो दे सकते, वो हो सकता। क्या रनसूनी बनाकर फर्स्ट क्लास उसको तड़का वगैरह लगा कर, डबल तड़का लगा दीजिएगा। उसको मक्की की रोटी हम खुद बनाकर देकर खड़ा कर, और रात को गिराएगा, कोई बात सब कुछ मिलेगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, शुक्रिया।